मैं कहना चाहूंगी कि जो मेहनत है, जो सक्सेस है, वो जगह की मोहताज नहीं होती। अगर कभी कभी क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, या फिर हमें डर लगता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कभी कभी तैयारी से भी मन भर जाता है कि मुझसे नहीं होगा। नमस्कार। जय हिंद। मैं मानसर नोबल एकेडमी नरवाना के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए एक और नई सफलता की इस सीरीज में हम एक और नए हमारे बहुत ही मेहनती विद्यार्थी के साथ आपको रूबरू करवाएंगे। और जैसा पीछे देख सकते हैं, ये हमारी छोटी बहन है, हमारी बेटी है शिक्षा। ये जींद के पास एक नगूरा गांव से बिलोंग करती है और अभी हाल ही में जो परीक्षा का जो फाइनल रिजल्ट आया था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, उनमें इनका सिलेक्शन हुआ है। देखिए, अक्सर हमारे समाज में लड़कियों को, महिलाओं को असहाय और उनको इस दृष्टि से देखा जाता है कि इनके अंदर वो प्रतिभा, वो ताकत नहीं है कि समाज का निर्माण कर सकें। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि शर्ट के टूटे हुए बटन से लेकर और एक व्यक्ति के टूटे हुए आत्मविश्वास को जोड़ने का जो हुनर रखती है, उसे हम महिला, स्त्री या उसे हम लड़की कह सकते हैं। खेल के मैदानों से लेकर ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, एशियन गेम से लेकर, मेडिकल क्षेत्र से लेकर या साइंस के क्षेत्र से लेकर, राजनीति क्षेत्र से लेकर या शिक्षा क्षेत्र, या हर प्रकार की वो फील्ड जहां पर पुरुष अपने आप को स्थापित किए हुए था हजारों वर्षों से, अब हमारी बहनों और बेटियों ने भी अपने हुनर को उन्होंने बिल्कुल दिखा दिया है इसमें कि हम किसी से कम नहीं हैं। आज हमारी बहनें बेटियां जो हैं वो अंतरिक्ष का सीना चीर के और वो अंतरिक्ष में भी जाती हैं और वो मैदानों के अंदर भी अपना प्रतिभा और हुनर वो दिखाती हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि महिला जो है कोई उपेक्षित नहीं है, महिला कोई कमजोर नहीं है। महिला एक ऐसा मैं ये बताऊंगा कि महिला एक ऐसी शख्सियत है जो लाइफ में इतने सारे रोल प्ले करती है जो शायद कोई दूसरा इसको प्ले करना संभव नहीं है। वो एक बेटी से लेकर, एक बहन से लेकर, एक माँ से लेकर और एक दादी से लेकर वो हर प्रकार के रोल में अपने आप को सबसे शानदार परफॉर्मेंस के साथ दिखाती है। तो इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे अपनी छोटी बहन, अपनी स्टूडेंट शिक्षा की। तो शिक्षा, एक बार आए हमारे बीच। तो शिक्षा, सबसे पहले तो बेटा कॉन्ग्रेचुलेसन, आपका दिल्ली पुलिस में अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है और नोबल एकेडमी नरवाना आपको आपके आने वाले भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा है। बहुत सारे हजारों बच्चे आपको देखेंगे, तो आपकी जो जर्नी है वो किस प्रकार की रही होगी, क्योंकि बहुत सारी चुनौतियां आती है लड़कियों के लिए। जैसे एक चुनौती आती है कि भाई लड़की घर से बाहर जाती है तो पहली बात तो क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं कि भाई लड़की कहाँ जाती है, क्या वो ठीक ठाक जाती है, नहीं आती है। दूसरी बात, जैसे अभी आपका दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हुआ है तो रिटन एग्जाम के बाद जो फिजिकल के लिए तैयारी होती है उसके लिए भी चुनौती आती है। जैसे बॉयज होते हैं भाई, वो स्टेडियम में, रोड पे, कहीं भी सुबह जल्दी लेट को वो रनिंग कर सकते हैं। लड़कियों के लिए एक और चुनौती है। इन सारी चीजों का आप जब जवाब देंगे तो आपको हजारों लड़कियां देखेंगे और शायद हजारों लड़कियां आपसे प्रेरित होंगी और बहुत सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। सो आप रेडी हैं? तो एक बार आप अपना परिचय दें कि आप कहां से बिलोंग करते हैं, क्या नाम है, और मदर फादर के बारे में थोड़ा सा बताएं। सबसे पहले मैं सर को थैंक यू कहना चाहूंगी। जैसा कि सर ने बताया, मेरा नाम शिक्षा है। मैं जिले के नगूरा गांव से बिलोंग करती हूं। हाल ही में मेरा सिलेक्शन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पद पर हुआ है। मैंने +2 के बाद नोबल एकेडमी को ज्वाइन किया था। +2 का मेरा रिजल्ट आने के 1-2 महीने मैंने डिसीजन कर लिया था कि मैंने गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन तैयारी करनी है। इसके लिए मैंने जब मेरे सर से बात की तो मुझे नोबल एकेडमी का पता चला, जो मेरे गांव से अप्रोक्सीमेट 40-45 किलोमीटर दूर है। फिर मेरा सुनील सर, जो एकेडमी के एमडी है, डायरेक्टर हैं, उनसे संपर्क हुआ। यहाँ मैंने एडमिशन लिया। कम 4-5 महीने के बिलोंग मैंने रेगुलर क्लासेस ली सर की, और रेगुलर क्लासेस के साथ साथ अपना जो घर जाके अपनी मेहनत करनी होती है, जो सर ने डेली का काम किया, पहले वो उन क्लासेस का काम कंप्लीट करके जो एक्स्ट्रा हमें पता होता है कि हम किस चीज़ में कमज़ोर है या हमें अभी कौन सा टॉपिक पर हमारा एफर्ट्स लगाना है, उन सब के साथ साथ ऐसे ही चलता गया। और फिर मेरा सीईटी के बाद ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एसएससी का फर्स्ट एग्ज़ाम था, जिसमें मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो सफलता है वो हमारी मेहनत, लगन, डिसिप्लिन
और सबसे मेन बात होती है कि हम कैसे लोगों के कांटेक्ट में हैं। जैसे हम पॉजिटिव लोगों के कांटेक्ट में रहेंगे तो हमें पॉजिटिव ही कुछ सीखने को मिलेगा। और जो हमारे टीचर्स होते हैं वो उस स्टेज से निकले हुए होते हैं, उन्हें पता है कि क्या क्या गलती बच्चों से होती है और क्या क्या उन्हें किस किन चीजों से बचना चाहिए। और सबसे बड़ा सहयोग हमारे दो ही इंस्पिरेशन होते हैं बच्चों की लाइफ में, एक पेरेंट्स और एक टीचर्स। इन दोनों के अलावा कोई नहीं चाहेगा कि आप एक अच्छी पोस्ट पे या फिर उनसे भी बड़े ओहदे पर पहुंचे। एक टीचर ही ऐसा ऐसा इंसान है कि वो आप खुद भी मेहनत करके ये चाहता है कि बच्चा जो जिस बच्चे को वो पढ़ा रहे हैं कि वो एक अच्छे से अच्छी पोस्ट पे लग के उसका नाम रोशन करे। पिता के साथ साथ अपने माँ बाप होते हैं जो उनके साथ साथ हमारे जो टीचर्स हैं उनका सबसे बड़ा रोल होता है हमारी सक्सेस में। तो देखिए, टीचर्स और सड़क तो दोनों एक जैसे होते हैं बेटा। वो वहीं पे रहते हैं लेकिन वो अपने साथ रहने वाले लोगों को बहुत आगे तक पहुंचा देते हैं। और जैसे शिक्षा में अगर एक दो क्वेश्चन पूछूं, बहुत सारी लड़कियां जैसे कोचिंग सेंटर्स में, कॉलेजेस में जाती हैं तो शायद किसी गलत किसी संगति में फंस जाती हैं। तो जहां तक मैं हूं या मैं टीच करता हूं, सुनील सर हैं या, तो मेरे हिसाब से नोबल अकेडमी नरवाना में वो एनवायरनमेंट भी है कि बच्चों को उस संगति से दूर जाने से भी हम मोटिवेट करते रहते हैं कि किसमें आपका फायदा है, किसमें आपका नहीं है। कुछ पेरेंट्स के मन में ऐसे डर होते हैं कि भाई मेरी बेटी वहां जाएगी तो वहां सेफ होगी नहीं होगी। तो आप जितने भी व्यूज हमारे हैं, जितने दर्शक हमारे हैं जो इस वीडियो को देखेंगे, क्या उनको ये चीज बता सकते हैं कि अगर आप नोबल अकेडमी नरवाना में आपकी बेटी को, आपकी बहन को कोई भेज रहा है तो वो बिल्कुल सेफ है? क्योंकि मैं पर्सनली, मैं मानसर नोबल अकेडमी नरवाना की जो सीनियर फैकल्टी हूँ, मैं इंग्लिश और जनरल स्टडी को मैं यहाँ पर टीच करता हूँ। मैं खुद ये बोलता हूँ कि अगर कोई भी बहन या बेटी हमारे सेंटर में आती है तो वो आपके पेरेंट्स की वहां से रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गया, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या लड़कियों की सेफ्टी को लेकर हम कितना ध्यान रखते हैं? जैसे कि सर ने अभी बताया कि लड़कियों की सेफ्टी के बारे में, सबसे पहले तो जब मैं नोबल एकेडमी में आई, मतलब एक एकेडमी का कोई भी इंस्टीट्यूट है, स्कूल है जो वहाँ पे हमें टीचर टीच करते हैं, उनका काम सिर्फ क्लास लेना ही नहीं होता, वो एक परिवार बन जाता है। वो समय समय पर बच्चे को गाइड करना, उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी देना कि ताकि बच्चा समय समय पर मोटिवेट होता रहे, अपने एफर्ट्स को डबल करे ताकि उसे जो अपनी मंजिल को पाने में उसे आसानी हो और बिल्कुल सही टाइम पर वो बच्चा सक्सेस हो जाए। और जब मैंने 5 से 6 महीने में सबसे ज्यादा जो बात फील करी इस नोबल एकेडमी में आके कि जो टीचर्स का बिहेव है, उन्हें किसी टाइम मतलब बच्चों के लिए कभी भी सर से कुछ भी पूछो, हर टाइम रेडी रहते हैं। जो अपनापन है, अगर हमारे कभी कभी क्या होता है हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है या फिर हमें डर लगता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कभी कभी तैयारी से भी मन भर जाता है कि मुझसे नहीं होगा। अगर हमारे मन में कुछ भी बात है तो हम खुल के सर से बात कर सकते हैं कि ये मेरे को समस्या ये आ रही है, ऐसे ऐसे है। तो सर उस बच्चे के मन की जो समस्या उसको सोल्व करते हैं, उसे बताते हैं जो ये ऐसा इन्वायरमेंट है। मतलब तैयारी के साथ साथ जो हमारी मेहनत होती है, इस अगर हम अपनेपन के साथ रहेंगे एक परिवार की तरह, तो ये बहुत बड़ा रोल होता है। और सर ने जैसे बताया कि लड़कियों के लिए, आप सभी को पता है कि हमारा समाज है, लड़कियों को कहीं बाहर भेजने में हमारे पेरेंट्स भी, आसपास के लोग आ गए, कुछ कुछ बातें होती हैं, तो बिल्कुल ही सेफ इन्वायरमेंट है। जो नोबल अब सर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अच्छे से उनका जो सिलेबस कंप्लीट करवाना है वो अपनी जिम्मेदारी बिल्कुल सही तरीके से निभाएंगे। अब आपको डिसाइड करना है कि आप भी जो जितना एफर्ट सर लगा रहे हैं उससे डबल भी आप अपनी मेहनत पर फोकस कीजिए, तो आपकी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता। अच्छा बेटा, शिक्षा में एक बात और पूछना चाहता हूँ। बहुत सारे बच्चे कोचिंग की तैयारी के लिए जैसे हिसार हो गया, दिल्ली हो गया, रोहतक हो गया, वहां तक जाने का प्रयास करते हैं। रिसेंटली हमने बहुत सारे रिजल्ट दिए हैं एचएसएससी में,
जैसे वीएलडी की पोस्ट के लिए, या फिर हमारा एएलएम का बड़ा शानदार रिजल्ट रहा है, स्टाफ नर्स का रहा है। अब ग्रुप डी का जब रिजल्ट आएगा तो हमारा अनुमान है कि हम हरियाणा के टॉपर बच्चे नोबल अकेडमी निर्वाणा से जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का जो स्कोर है वो 85 प्लस 90 प्लस के बच्चे भी हमारे पास हैं। तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं कि बहुत सारे जब व्यूअर्स देखेंगे तो ये उनके दिमाग में क्वेश्चन रहता है कि ऑनलाइन कोचिंग बढ़िया होती है, ऑफलाइन कोचिंग का आज बेनिफिट नहीं है। एक तो टीचर आपको बाय फेस पढ़ाए, आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो आपसे तुरंत पूछेगा, आपका ध्यान किधर है आप तुरंत पूछेगा, आपके मन में कोई डाउट आता तुरंत पूछेंगे। तो दोनों में से आप किसको प्रेफर करेंगे कि ऑनलाइन स्टडी बेस्ट है कि ऑफलाइन स्टडी बेस्ट है? जैसे कि सर ने कहा ऑनलाइन या ऑफलाइन, अगर हम बेस्ट चूज करना चाहें तो एक तरीके से वैसे तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स होते हैं, नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। लेकिन अगर हम इन दोनों में से चूज करना चाहे, जो अगर आप एफर्ट कर सकते हो उस चीज को, तो ऑफलाइन ही हम सबको पहली चॉइस में वो प्रेफर करनी चाहिए। क्योंकि हम जैसे जैसे शुरू में किसी भी फील्ड में जाते हैं तो हमें इतनी नॉलेज नहीं होती। हम हमारे आसपास में जैसे जैसे लोग कांटेक्ट में आएंगे वो बताएंगे, उनके एक्सपीरियंस बताएंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। फिर हमें जाके पता चलता है कि ऐसे ऐसे करना होता है। और जैसे कि सर ने बताया कि हिसार जाते हैं बच्चे, रोहतक, दिल्ली, बड़ी बड़ी सिटीज में। तो जैसे कि मैंने जब +2 की थी, मैं भी 1 हफ्ता ही हिसार गई थी, मैंने क्लासेस लगाई थी, पता नहीं कैरियर 2-3 अकेडमीज में गई मैं 1 हफ्ते के अंदर अंदर। मतलब वहां पे मेरा कॉन्फिडेंस ही नहीं आया। क्या होता है, बड़ी बड़ी सिटीज होती है, 200 300 बच्चे एक बैच में होते हैं। एक तो टीचर पढ़ाए और एक पर्सनल गाइडेंस होती है, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है उसका हमारी लाइफ में। तो एक बात मैं कहना चाहूंगी कि जो मेहनत है, जो सक्सेस है, वो जगह की मोहताज नहीं होती। अगर हमें लगन है, हमारे साथ सपोर्ट करने वाले हैं, अच्छे गाइडर हैं, अच्छे टीचर्स हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत, लगन, डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस, यही इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जो आपको आपकी सक्सेस तक लेके जाते हैं। मैं ये मानता हूँ भाई, जितना कॉन्फिडेंस गुड़िया में है, जितना इन्होंने मेहनत की है, मैंने बहुत सारे बच्चों के इंटरव्यू किए हैं। सीजीएल का हमारा फाइनल सिलेक्शन हमने दिया है। सीजीएल एक बहुत छोटी पोस्ट, बहुत बड़ी पोस्ट होती है। हमने बीएसएफ में हमने सिलेक्शन दिया, हरियाणा पुलिस में हमने दिया है। लेकिन जो गुड़िया की मेहनत है और इनका कॉन्फिडेंस, वो काबिले तारीफ है। मैं ये मानता हूँ कि मैं अभी ये महसूस कर रहा हूँ कि ये जो मेरी बेटी है, ये मेरी बहन है, जो ये यहाँ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल तक तो रुकने वाली नहीं है। मैं अभी पूछूंगा इनके फ्यूचर ड्रीम्स के बारे में। मेरे को लग रहा है कि आगे शायद मैं ये मेरा अगर मैं पर्सनली बात करूं, मैं ये चाहता हूं कि जो शिक्षा जैसी मेरी बेटी है वो आईपीएस बने, आईएएस बने, यूपीएससी क्रैक करे, और वो न केवल अपने गांव का, अपने माता पिता का, एक साधारण से किसान के परिवार में जन्म लेने वाली बेटी, बल्कि अपने पूरे जिले का नाम रोशन करे। और ये एक एग्जाम्पल बने, उन लड़कियों के लिए भी एग्जाम्पल बने जो घर से बाहर आती हैं पढ़ने के लिए, लेकिन बुरी संगति के कारण किसी वो और कृत्य में वो चली जाती हैं। ये उनके लिए भी एग्जाम्पल बने। मैं ये चाहता हूं कि उन पेरेंट्स के लिए भी एग्जाम्पल बने, कि जो पेरेंट्स इस डर में कि कहीं हमारा बच्चा बिगड़ ना जाए, इसलिए हम बच्चे को बाहर नहीं भेजेंगे, हमारी बेटी को बाहर नहीं भेजेंगे। तो आइए एक बार पूछते हैं कि फ्यूचर में, अभी तो बेटी की उम्र कुछ नहीं है और उन्होंने पहली बार में सफलता हासिल की है, कि फ्यूचर में क्या कोई ऐसा प्लान है कि यूपीएससी पास करने के बाद आईपीएस या आईएएस में जाना चाहते हैं, या हरियाणा सिविल सर्विसेज के माध्यम से ये जो अपने डीएसपी की पोस्ट जो होती है हरियाणा पुलिस में, जहां डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है एचसीएस के थ्रू, वहां जाना चाहती हैं? तो एक बार शिक्षा बताएं कि आगे क्या फ्यूचर के लिए क्या प्लान कर रखा है? जैसे सर बता रहे हैं कि अभी जर्नी स्टार्ट हुई है, अभी खत्म नहीं हुई है। मेरा जो फ्यूचर प्लान है वो एचसीएस के लिए है। मेरी दिल्ली पुलिस की ट्रेनिंग के बाद एचसीएस की तैयारी स्टार्ट करूंगी। जितना भी टाइम लगेगा, 1-1.5 साल बहुत होती है अगर विल पावर है तो। ये बिल्कुल भी नहीं होता कि हम जॉब कर रहे हैं, खासकर डिफेंस की जॉब है, बेल्ट की जॉब है, कि आप कर नहीं पाओगे। अगर आप में पेशेंस है और आप में ये है कि मुझे करना है, टाइम में से टाइम निकालना पड़ता है। कभी
रात है दिन है, चाहे रात को अगर आप 5 घंटे 7 घंटे सो रहे तो 5 घंटे सो जाइए। वो आपकी विल पावर पे डिपेंड करता है कि लोग, कई बार तो लोग ऐसे रहते हैं कि जॉब के साथ नहीं होगा, नहीं पुलिस की जॉब है, रहने दो, लड़कियों के लिए सेफ भी नहीं है कि आप तो रात को ड्यूटी लगा दें, कहीं सड़क पे ड्यूटी लगा दें, फिर घर से बाहर रहना पड़ता। सबसे मेन बात इसमें ये होती है, कई ऐसे कहते हैं कि पुलिस के साथ तैयारी भी नहीं कर सकते आप, ये अच्छी जॉब नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप करना चाहते हो तो कुछ भी हो सकता है। मेरा नेक्स्ट प्लान एचसीएस है, एसडीएम मेरी फ्यूचर ड्रीम है। मैं चाहती हूँ कि आने वाले समय में मैं इसी स्टेज पे होके मेरा अगला इंटरव्यू एसडीएम के लिए दूं मान सर को। भाई मेरा भी अब ये सपना बन गया कि मेरी बेटी मेरी बहन जो है वो एसडीएम लगे, और मैं उम्मीद करता हूँ जल्दी ही ये एचसीएस को क्वालिफाई करे। मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे इंटरव्यू है ना 10-15 मिनट 20 मिनट तक करते हैं, आज मेरा मन ये कर रहा है कि इंटरव्यू ऐसे ही चलता रहे, क्योंकि कितना शानदार इंटरव्यू चल रहा है। अब एक बात समझिए कि इस उम्र में किसी बेटी के इतने शानदार सपने हैं, यहाँ तो ऐसा माहौल तैयार है अपने समाज में कि जहां सोशल मीडिया से ही फुर्सत नहीं है भाई, मैं स्पष्ट कह रहा हूं। चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, इनसे ही फुर्सत नहीं लग रही है भाई। हमें लाइक्स मिलने चाहिए, चाहे हमें डांस करके किसी भी ऐसी चीज जो हमें समाज में शोभा ही नहीं देता है। और मैं तो मानता हूं कि शिक्षा एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है समाज के लिए, उन बेटियों के लिए जिनके माता पिता उनके ऊपर विश्वास करके उनको बाहर भेजते हैं। तो दो चार बातें और मैं पूछता हूं शिक्षा। कई बार ऐसा होगा कि भाई जब आप तैयारी कर रहे होंगे तो उस समय निराशा हुई होगी, या ऐसा लगा होगा कि नहीं बस मेरी हिम्मत नहीं है। माता पिता ने उस समय काफी सहयोग किया होगा, क्योंकि माँ बाप एक ऐसी चीज है जो बेटा बेटी की हर एक सिचुएशन में उनके साथ खड़े होते हैं। तो मैं अपने आपके माता पिता के लिए मैं तुझे पूछना, कितना सपोर्ट उन्होंने किया, किस प्रकार की बातें? मेरी इस जर्नी में मेरे पेरेंट्स का, मेरे भाई बहन का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। मतलब उन्होंने कभी भी, अगर किसी भी चीज़ से हम कह देते हैं ना अपने माँ बाप को, चाहे वो ला के भी नहीं दे सकते हो, फिर भी बच्चों को खुश करने के लिए, नहीं बेटा हो जाएगा, मुझे तो वहाँ कोचिंग लेनी है, मुझे तो दिल्ली जाना है। कई बार हम कह देते हैं, लोगों की बातें सुन सुन के, मैं तो +2 के बाद दिल्ली जाऊंगी और कहीं तैयारी नहीं करनी मुझे, तो वो कहेंगे ठीक है ले लेना। या फिर मुझे कोई कुछ भी करना हो, अपने पेरेंट्स कभी मना नहीं करते। और एक बात शेयर करना, मेरे जो इस दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जर्नी है, जैसे मेरा पेपर क्लियर हुआ, फिजिकल की मुझे तैयारी करनी थी, मैंने एकेडमी ज्वाइन की थी। पापा से कहा कि मुझे एकेडमी करने की, अकेली लड़की थी, मैं स्कूल में गई पहले तो शायद स्कूल से खुद ही कर लूं, लेकिन गांव में बहुत सारे जो बॉयज आते थे वहां पे तैयारी करने, मैं अकेली थी। तो मैंने कहा कि नहीं मुझे एकेडमी ज्वाइन करनी है। पापा ने कहा ठीक है कर लो, लेकिन वो शाम के लिए होती थी, मैं 7 बजे घर आती थी, लेकिन कहीं मन में भय था कि कहीं फिजिकल में ना रह जाऊं, तो मैंने सोचा कि सुबह भी जाऊंगी। मेरे पापा मेरे साथ है ना 4 बजे उठ के बाइक पे मुझे स्कूल लेके जाते थे। मतलब अगर इतनी सर्दी में भी मुझे ये फील होता था कि अपने बच्चों के लिए पेरेंट्स क्या कुछ करने के लिए तैयार नहीं है, तो बच्चों का इतना तो फर्ज बनता है कि उनकी खुशी के लिए, बच्चों को यही नहीं पता होता कि तुम कर क्या रहे हो, अब कम से कम खुद का नहीं पता, अपने माँ बाप के लिए उन्हें मतलब आपकी खुशी के लिए, आपकी जो जॉब होती है आपकी, मेरे बच्चे उनके पैरों पे, अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, दिन रात सपने आते हैं उनको। जो जब आपकी जॉब लगती है ना, आपसे ज्यादा प्राउड है ना आपके पेरेंट्स को होता है। समाज में बातें चलती है कि फलाना की छोरी लग गई है, फलाना का छोरा लग गया, तो वो बात सुन के ही मतलब उनको इतनी खुशी होती है। तो हर एक बच्चे का इतना तो फर्ज बनता है कि ये खुशी अपने माँ बाप को समय रहते दे इसके। तो मैं मेरे पेरेंट्स को स्पेशली थैंक यू बोलूंगी कि इतना सहयोग करने के लिए, मेरा सहयोग आज तक कुछ भी, चाहे मैं अभी भी ये कह दूं ना कि मुझे तो ये करना, मुझे तो दिल्ली पुलिस से एसडीएम बनना है, या मुझे एचसीएस करना है, या कुछ भी करना है, कभी भी मना नहीं करते। मैं कैसे ही पढ़ूं, कभी भी जो भी मुझे चाहिए है उसके लिए, मुझे कभी भी आज तक मेरे पापा के मुंह से ना नहीं सुना। तो इतना सेक्रीफाइस तो आपके लिए शायद ही कोई कर सकता होगा। मैं कई बार एक शायरी बोलता हूँ माता पिता के लिए कि भाई किसी ने कहा कि आप क्या कुछ समय में पूरी दुनिया घूम सकते हैं, तो उसने बोला कि गोद में खुशी से उनकी मैं झूम लेता हूँ,
और लगाकर एक चक्कर अपने माँ बाप का, एक पल में मैं पूरा विश्व घूम लेता हूँ। अपने माता पिता ही अपना पूरा विश्व होते हैं। ठीक है, तो मैं अभी सुनील सर को इनवाइट करूंगा, जो हमारे संचालक हैं और इतना एफर्ट्स करते हैं, दिन रात वो लगे रहते हैं कैसे शानदार कंटेंट तैयार किया जाए, कैसे बच्चों को और आधुनिक तकनीक के साथ, चीज़ों के साथ जो है वो बच्चों को कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाए। और जैसा आपको पता है कि सुनील सर मैथ विषय के लिए खूब जाने जाते हैं अपने क्षेत्र में। 15 क्वेश्चन बच्चों में, पिछला इंटरव्यू एक और आएगा आपके साथ, उन्होंने बोला था कि मेरे को मैथ बिल्कुल भी नहीं आता, और उन्होंने बोला कि सर की मैंने वीडियोस देखी 15, तो 15 के 15 क्वेश्चन मेरे ठीक हो गए हैं। तो मैं चाहूंगा सुनील सर भी एक बार बेटी को अपना आशीर्वाद दें और इनके लिए कुछ बातें। थैंक यू सो मच मान सर, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन शिक्षा, बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार। और आना ही था सर रिजल्ट, जैसे कि हम देखते थे कि 5 से 6 महीने का कोर्स चला, शायद ही कोई छुट्टी हो गुड़िया की, मुश्किल से। तो सर ऐसे बच्चे जो शिद्दत से अपनी मेहनत करते हैं, इतनी दूर से आकर क्लासेस लगाते हैं और अच्छे से मेहनत करते हैं, तो उनकी मेहनत कभी खाली जाती देखी ही नहीं। अपना एक्सपीरियंस लगभग 9 से 10 साल का हो गया, तो ये अच्छा एग्जाम्पल बनी है, उन सभी लड़कियों के लिए मोटिवेशन बनी है कि भाई आपके पास चाहे कम टाइम हो, चाहे आप कितनी ही दूर जाकर अपनी तैयारी कर रहे हो, आप उस टाइम का अच्छे से यूज करके अपनी सफलता पा सकते हो, अपनी मंजिल को पा सकते हो। और सर क्या है, देखिए लड़कों का एक समाज में देखें पुरुष प्रधान देश है, तो लड़कियों के लिए आगे बढ़ना, कहते हैं ना लड़कियों को बराबर आना पड़ेगा, उन वो तब आएंगी जब अपने दरवाजे खुद खोलेंगी। जैसे कि गीता फोगाट या बबीता फोगाट की बात करें, इन्होंने अपनी मेहनत से, या इनके पिता ने इनका शो किया, जब ये बाहर दंगल में निकली तो कम से कम इन्होंने लड़कियों के लिए दरवाजे इतने खोल दिए कि वो पढ़ने के लिए तो जा सकती हैं। पहले हम देखते थे 5 से 7 साल पहले कितनी कॉलेज में लड़कियां आती थी, कितनी कोचिंग पर लड़कियां आती थी, लेकिन अब जैसे ही लड़कियां अपनी परफॉर्मेंस कर रही हैं तो रोल मॉडल बन जाती हैं। अब जैसे शिक्षा ने पाई है, तो कम से कम इनके गाँव में इन्होंने 15-20 लड़कियों के लिए दरवाजे खोल दिए हैं कि इनके पेरेंट्स बाहर पढ़ने के लिए भेज सकते हैं। तो मैं सभी लड़कियों से इस तरह से रिक्वेस्ट करूंगा बेटा, खासकर लड़कियां जो मुझे सुन रही हो, कि आप अपने आसपास की जो लड़कियां हैं जिनके माँ बाप या आज समाज की थोड़ी संकीर्ण मानसिकता है, आप अपनी सफलता को पाकर उनके लिए रोल मॉडल बनिए और उनके दरवाजे खोल दीजिए। और मैं इतनी भी रिक्वेस्ट आपसे करूंगा, कम से कम आप ये ना कर पाओ तो इतना मत कीजिएगा कि किसी के दरवाजे बंद हो जाए। तो शिक्षा कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो और थैंक यू वेरी मच। लड़कियों जैसे लड़की कोई बाहर निकलती है, कुछ करके दिखाती है, तो बहुतों के दरवाजे खुल जाते हैं। तो शुभकामनाएं आप सबको। और जैसे कि अपना सफलता कोई स्टूडेंट प्राप्त करता है तो मेडल से हम सम्मानित करते हैं। तो प्लीज सर एक बार कंटिन्यू करें। कांग्रेचुलेशन शिक्षा भाई, वेरी गुड। और कंटिन्यू करें सर, अच्छी चल रही है। लड़कियों के बारे में कुछ और बातें करें। गुड़िया में फुल कॉन्फिडेंस है और कहीं ना कहीं अच्छी से। ओके सर, थैंक यू। मैं सुनील सर के बारे में बताना चाहूंगी आपको। ये मैथ पढ़ाते हैं, मतलब इतना कमाल का मैथ पढ़ाते हैं। इनकी क्लास है ना, कब स्टार्ट हुई थी और कब खत्म हुई थी पता ही नहीं चलता। मतलब इतने अच्छे से हर एक क्वेश्चन को बेसिक से उठाते हैं। अगर आपको ये मान लो कि कई बच्चे को स्पेशली मैथ से डर लगता है कि मुझे तो मैथ के क्वेश्चन आते ही नहीं, मैं इतना तो यकीन के साथ कह सकती हूँ कि अगर सर की क्लास आपने लगा ली ना, पूरे एक टॉपिक उठा लो कोई सा भी, स्टार्टिंग से लेके एंड तक वो टॉपिक कंप्लीट किया है, इतना कॉन्फिडेंस तो आप में पक्का आ जाएगा कि मैं इस टॉपिक का क्वेश्चन पक्का सोल्व जरूर करूंगा। मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन देखते ही आप डर जाओगे। समझ बनानी एक अलग बात होती है और क्वेश्चन सोल्व करना एक अलग बात होती है। ये टैलेंट सर में खूब भरा है मैथ के मामले में। तो स्पेशली थैंक यू कहना चाहूंगी। मैं बहुत इंस्पायर हुई थी सर से जब मैंने फर्स्ट टाइम सर की मैथ की क्लास लगाई थी, प्रॉफिट एंड लॉस की, अभी तक मुझे याद है। चलो, थैंक यू सो मच बेटा। कुछ लड़कियों को मैसेज देना चाहते हो? जैसे कि सुनील सर ने बताया कि हमारे समाज की जो मानसिकता है वो थोड़ी संकीर्ण है और पुरुष प्रधान हमारा समाज है। आप चाहे कितना ही कह लो, वैसे तो बहुत सारे चलते हैं, लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए चलते रहते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन
कहना और सच्ची में अधिकार देना बहुत अलग है। आज भी हमारे घर, आप अपने घर से देख लो, जो एक लड़का होता है, आपके पापा होते हैं, बेटा होता है, भाई होता है, और उनके साथ खुद को कंपेयर करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि आज भी हम लड़कियों के साथ वो उतने अधिकार तो नहीं दे सकता समाज जितने एक लड़का को मिलते हैं। मतलब लड़की के बाहर जाने से, लड़की कहीं खड़ी है या एक ग्रुप में बैठ के बात कर रही है, हर एक चीज पर लोगों को एक कमेंट तैयार मिलता है। तो अपना एक, मैं लड़कियों से कहूंगी कि लोगों की न सुनकर अपना एक स्टैंड तो खुद बनाइए, ताकि आपको फ्यूचर में किसी पे डिपेंड होने की जरूरत ना पड़े। अपनी लाइफ को अच्छे से सिक्योर, एक खुशहाल लाइफ बिना किसी पे डिपेंड हुए अपने इंडिपेंडेंट तरीके से जी, इसको इतना तो जरूर कीजिए। ना लोगों की सुनिए, बस अपने मन की कीजिए, और अपने माँ बाप का नाम तो रोशन करना ही है, ताकि पड़ोस, आसपास पड़ोस में, गांव में और कोई अन्य लड़कियों को भी पढ़ने का मौका मिले। एक लास्ट बात और कहूंगी सर मैं, कि लड़कियों के लिए ना, वैसे लड़के तो अगर पढ़े भी, ऐसे कहते हैं कि लड़कों के लिए रोजगार जरूरी है, मैं ये कहती हूँ कि लड़कियों के लिए रोजगार डबल जरूरी है, क्योंकि लड़कियों के लिए एकमात्र एजुकेशन ही ऐसा रास्ता है जो उनको स्वतंत्रता दे सकती है। बिना एजुकेशन के लड़की बाहर जा ही नहीं सकती। घर में चूल्हा रोटी बनाओ, ठीक है, सो जाओ। और लड़के क्या होते हैं, मान लो वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है, कहीं दुकान पे लग गया, कहीं फैक्ट्री में चला गया, लेकिन लड़की क्या ये काम कर सकती है? हमारा समाज इतना तो, ये अधिकार तो शायद ही कभी फ्यूचर में मिले, तब तक तो क्या पता क्या क्या होगा। कि लड़कियों के जो एजुकेशन, जिस लड़कियों को पढ़ने का मौका मिला है, वो तो सोचो कि वो तो स्वर्ग में है, इस मौके का फायदा उठाओ, वरना टाइम निकलने के बाद पछतावा ही है। एक एजुकेशन ही है जो आपको लड़कों के समान अधिकार दे सकती है, या फिर आप खुद का स्टैंड बना सकते हो, लोगों के बीच अपनी बात रख सकते हो। सबसे मेन पॉइंट तो ये होता है, वरना आज कोई किसी की नहीं सुनता, बस सभी अपनी अपनी में लगे हुए हैं। तो मैं सभी लड़कियों से यही कहना चाहूंगी कि मौके का फायदा उठाइए, अभी आपके पास टाइम है, उस टाइम को यूटिलाइज कीजिए, अच्छी जगह उस अपने टाइम को लगाइए, और अपना स्टैंड, अपना फ्यूचर खुद डिसाइड कीजिए, अपनी जिंदगी के डिसीजन खुद लो, अपनी लाइफ को अच्छे से जियो, अपने दम पर जियो। थैंक यू बेटा, कांग्रेचुलेशन, ऑल द बेस्ट। ठीक है बेटा, थैंक यू। तो दोस्तों, आपने अभी देखा, आपने विचार सुने कि गुड़िया के कितने शानदार विचार हैं और कितने खुले विचारों के साथ वो अपनी बात को निडर तरीके से अपने पर सामने रखती है। तो हम शुभकामनाएं देते हैं शिक्षा को कि वो बहुत जल्द ही अपना ट्रेनिंग स्टार्ट करे, और ट्रेनिंग खत्म करने के बाद वो अपनी एचसीएस की जो तैयारी है वो स्टार्ट करे। मैं कहना चाहता हूं कि समाज में लड़कियों को देखकर अक्सर ताने मारना, या बस स्टैंड पे या कॉलेज में या सड़क पे लड़कियों को छेड़ना, अक्सर जो है ये समाज में कुछ लड़कों की एक मानसिकता बन चुकी है। मैं कहता हूं कि अगर कोई अपने आप को भारत मान लेगा तो मेरा मानना यह है कि वो ऐसा गलत काम कभी नहीं करेगा। अगर मैं हीना दास की बात करूं, हीना दास ने अगर गोल्ड मेडल भारत के लिए जीता था तो हीना दास ने नहीं जीता था, वो भारत ने गोल्ड मेडल जीता था। अगर कोई भी हारता है, अगर कोई ओलंपिक गेम में किसी और जगह पर अगर वो हारता है या कोई लड़की हारती है तो वो नहीं हारेगी, वो भारत हारता है। अगर कोई भी लड़का, कोई भी लड़की, कोई महिला, पुरुष अपने आप को अगर ये समझेगा कि भाई मैं खुद भारत हूं, तो हमारा समाज और हमारा देश पूरे विश्व में पहले स्थान पर पहुंच जाएगा। उसको कोई ताकत, कोई भी दुनिया की ताकत उसको रोक नहीं पाएगी। अगर वो समझेगा कि मैं पढ़ूंगा तो देश आगे बढ़ेगा, देश ही पढ़ेगा, अगर मैं अनपढ़ रहूंगा तो देश अनपढ़ रहेगा। तो दोस्तों, मैं आपसे, जितने भी अभिभावक हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं जो चाहते हैं कि शिक्षा की तरह उनकी बेटी भी एक सरकारी नौकरी प्राप्त करे और अपने आप को इस समाज के अंदर एस्टेब्लिश करके दिखाए, तो मैं उनको आश्वासन देता हूं कि नोबल एकेडमी नरवाना आपकी बेटी के लिए, या किसी लड़का कोई अगर अपनी बहन की तैयारी करवाता है तो उसकी बहन के लिए 100% बिल्कुल सिक्योर तरीके से यहां सिर्फ 5 से 6 महीने की तैयारी के बाद आपकी बेटी, आपकी बहन जो है वो एक सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकती है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि हमारी नोबल एकेडमी नरवाना में 63 सीसीटीवी कैमराज हैं, और हर रोज सुनील सर, मैं, प्रिया मैम या नीलम मैम हर रोज
एक बार क्लास ऑफ होने के बाद पूरे सीसीटीवी कैमरे के ऊपर एक एक चीज को हम नोटिस करते हैं कि किस प्रकार से किस रूम में क्या क्या एक्टिविटी होती है। थोड़ा सा भी अगर हमें संदेह होता है तो उन चीजों के ऊपर बहुत सख्त एक्शन लिया जाता है। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपकी बेटी हमारी बेटी है, आपकी बहन हमारी बहन है। और नोबल एकेडमी नरवाना यहाँ पर हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करवा रही है। मैं आपको एक और जानकारी दे रहा हूँ कि अभी जो है रेलवे पुलिस के अंदर जो है कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के लिए वैकेंसियां आ चुकी हैं। आप जल्द ही उसके लिए नया बैच आपको मिलेगा। हम यहाँ पर एनडीए या डिफेंस सेक्टर में जितने एग्जाम्स होते हैं, एयरफोर्स और एक्स और वाई ग्रुप, उनके लिए हम प्रिपरेशन करवाते हैं। वीएलडीए के एंट्रेंस एग्जाम की हम तैयारी यहाँ करवा रहे हैं, या सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी हम यहाँ करवा रहे हैं। और सभी एचएसएससी के जितने भी वैकेंसी होती है, प्री एग्जाम सीईटी का या मेंस एग्जाम की तैयारी आप यहाँ कर सकते हैं। एसएससी में या एसएससी के अलावा DSSB में, केवीएस में, एनवीएस में, हर प्रकार की परीक्षा के लिए आप यहाँ पर तैयारी के लिए आ सकते हैं। तो आप किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए नोबल एकेडमी नरवाना के मेन ब्रांच में आप नियर विश्वकर्मा चौक नरवाना में आप आकर विजिट कर सकते हैं। तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने आप को प्रेरित रखिए और मिलते हैं जल्द ही एक और नई शानदार, एक मोटिवेशनल और एक सफलता की कहानी के साथ। मिलते हैं कुछ देर बाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।